शंकर भगवान ने परीक्षा ली, बार बार परीक्षा ली, पार्वती सब परीक्षा में पास हो गई। आता है जीवन में हारना मती। किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, हारना मती। एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार शंकर भगवान पर विश्वास करना। कच्चा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, जय शिव शंकर। हम सभी नौकरी और परीक्षा देते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे परीक्षाओं में भाग लेते हैं, सम्मिलित होते हैं, लेकिन कई बार प्रयासों के बावजूद भी, तमाम मेहनतों के बावजूद भी हमें नौकरी और परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है, जिसके कारण हम जीवन में काफ़ी निराश रहते हैं। तो हमारी उस निराशा को दूर करने के लिए और नौकरी में परीक्षा और सफलता के लिए आज की इस वीडियो में काले तिल से जुड़ा हुआ जो उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है, यदि आप उस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको नौकरी और परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सफलता के लिए काले तिल से जुड़ा हुआ उपाय बताया है, जिसको यदि आप करेंगे तो निश्चित ही लाभ आपको मिलेगा। यदि तमाम मेहनतों के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल आप इस उपाय को करें, निश्चित ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वह किसी चमत्कार का दावा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यदि मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो निश्चित ही आप इस उपाय को कीजिए, आपको अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, परीक्षा और नौकरी में सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज की इस कथा को शुरू करते हैं और इस उपाय को, इस बात को जानते हैं महाराज जी के द्वारा ही। इस कथा को आप पूरा देखें, इस कथा के बीच में उन्होंने इस उपाय को बताया है। तो चलिए सुनते हैं। कष्ट आता है तो सोना दुकान पर ले जाया जाता है, स्वर्ण को दुकान पर ले जाते हैं महाराज। कष्ट आया तो स्वर्ण दुकान पर ले गए। जीवन में कष्ट आए तो इस तन को और इस मन को भगवान शंकर के शिवालय तक ले जाओ। भगवान शिव के दरवाजे तक ले जाओ। हम तो यहां तक कहेंगे शिव महापुराण के अंतर्गत, अगर आप स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें वो आपकी मर्जी। हम तो कहेंगे कि जीवन में अगर जरा सी भी तकलीफ आए ना, जरा सा भी कष्ट, जरा सा भी बीमारी, जरा सा रोग, जरा सा दुख, जरा सी तकलीफ आए, दुनिया के पास में पहले बाद में जाना, आप पहले शिव के पास जाना, आप पहले शंकर के पास जाइए। अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुनिया के लोग कितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, दुनिया के लोग कितना भी दुख दे रहे हैं, आप सब जगह बाद में जाना, पहले शंकर के पास जाकर हाथ जोड़कर कहना, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। सब जगह बाद में जाना, पहले शिव की शरण में जाना। पर हमारी आदत भी तो बुरी है ना, इस आदत का क्या करोगे? सबसे पहले आपके घर में अगर तकलीफ आई तो आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के बोलते हैं, देख मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे देगी क्या? आज का जमाना इतना विचित्र है कि दुनिया फोन लगा के बात भी करती है तो टेंशन में लोग आ जाते हैं, कहीं कुछ मांग ना ले। कहीं कुछ मांग ना ले, टेंशन में जाते। वो तो कहीं कहीं का होता है अनभिज्ञ सा, जिसको टेंशन नहीं, जैसे होता है 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, आपस में थोड़ा सा विवाद करने लगे। एक बोला पृथ्वी गोल है, एक बोला पृथ्वी चपटी है। अब वो दोनों लड़ रहे थे, वो बोला कि गोल है पृथ्वी, दूसरा बोला चपटी है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, इन्होंने उससे पूछ लिया, भैया इधर आओ, क्या बात है, ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि पृथ्वी चपटी है? उसने कहा, भैया देखो हम तो इस गांव के है ही नहीं। उसने कहा हम तो इस गांव के है ही नहीं। अब बताओ ये कहीं ऊपर से आया था है? अब उससे पूछा कि ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, तो क्या हम तो इस गांव के है ही नहीं, हम तो दूसरे गांवों के हैं। अरे भाई बता तो सकता, पर कोई होता अनभिज्ञ सा, उसको कुछ चिंता नहीं रहती, वो तो शिव के भरोसे पर जीता है, शंकर के भरोसे पर जीता। पार्वती मैया ने तब साधना कर शिव जी को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान ने परीक्षा ली, बार बार परीक्षा ली, पार्वती सब परीक्षा में पास हो गई। आता है जीवन में हारना मती। किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, हारना मती। एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार शंकर भगवान पर विश्वास करना। कच्चा दूध लेना गाय का, थोड़ी सी काली मिर्च उसमें मिला लेना, शिव जी को समर्पित करना, 1 लोटा पानी चढ़ाना, अपना नाम गोत्र बोलकर शिव जी से विनती कर एग्जाम में बैठ जाना, बाबा पास कर देगा, पक्का है। उस पर विश्वास रखकर जाना, उस पर भरोसा रखकर जाना। करो भगवान का एक क्रम,
अपने जीवन में उतारो। क्यों?